हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और दुनिया के कुछ सबसे खास जानवरों के बारे में, जैसे शेर, हाथी, तेंदुआ, ऊँट, पांडा और ऐसे कई जानवर हैं। उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पहले इनकी संख्या कितनी थी और अब 2025 में इनकी संख्या कितनी रह गई है या फिर बढ़ी है, और सरकार ने इन्हें बचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। शेर को उसकी ताकत, दहाड़ और रॉयल अंदाज के लिए जाना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब ये राजा खत्म होने के कगार पे था। 1900 के आसपास की अगर हम बात करें तो एशियाई शेरों की संख्या 20-25 रह गई, 20-25 थी। लेकिन फिर 2020 में प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया, गिर जंगल को सुरक्षित किया गया। 2025 में इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिला। इनकी संख्या भारत में शेरों की संख्या लगभग 890 हो गई 2025 में। तो अगर पूरी दुनिया में अगर शेरों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 20,000 से लेकर 23,000 है पूरी दुनिया में। अब हम आते हैं हाथी के ऊपर, क्योंकि नीचे आएंगे तो दब के मर जाएंगे। हाथी अपनी समझदारी और याददाश्त के लिए जाना जाता है। अगर 2012 की हम बात करें तो भारत में लगभग 30,000 हाथी थे, लेकिन जंगल कटने और टकराव के कारण इनकी संख्या घटने लगी। अगर 2025 में अगर हाथियों की संख्या की बात करें तो 22,000 रह गई है, यानी देखा जाए तो 8,000 हाथी कम हुए हैं। अगर पूरी दुनिया में अगर हाथियों की संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 4 लाख के आसपास हाथी हैं। अब हम बात करते हैं जंगल के सबसे चालाक और फुर्तीला जानवर के बारे में, जो कि है तेंदुआ। 2000 के आसपास की हम बात करें तो इनकी संख्या लगभग 9,000 से लेकर 10,000 थी। लेकिन फिर भारत सरकार ने इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। नेशनल पार्क्स की संख्या बढ़ाई गई। अगर 2025 में अगर इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 13,000 से लेकर 14,000 इनकी संख्या बढ़ी है। और पूरी दुनिया में अगर तेंदुओं की संख्या की बात करें तो लगभग 7 लाख से लेकर 8 लाख है। अब हम बात करने वाले हैं भालू के बारे में। ताकतवर होने के बावजूद ये शांत रहना पसंद करता है। 1990 के आसपास की हम बात करें तो इनकी संख्या तेज़ी से घट रही थी। तो भारत सरकार ने इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे जंगल को संरक्षित किया गया, भालू नचाने पर रोक लगाई गई। 2025 में इनकी संख्या में हमको इजाफा देखने को मिला। इनकी संख्या भारत में देखी जाए तो अभी 2025 के आसपास इनकी संख्या 15,000 से लेकर 25,000 है। और पूरी दुनिया में अगर भालू की संख्या की बात करें तो लगभग 2 लाख है। अब हम बात करने वाले हैं राइनो की, जो कि एक सिंग वाला गेंडा है। 1900 के आसपास की हम बात करें तो सिर्फ 200 गेंडे बचे हुए थे। लेकिन फिर भारत सरकार ने इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, तो 2025 में इनकी संख्या बढ़ी है। तो भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 3,700 राइनो की संख्या है। अगर पूरी दुनिया में अगर राइनो की संख्या की बात करें तो लगभग 27,000 है। अब हम बात करने वाले हैं रेगिस्तान के जहाज़ की। जी हाँ, हम ऊँट के बारे में बात कर रहे हैं। 2025 में अगर ऊँटों की संख्या की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख ऊँट है भारत में। और पूरी दुनिया में अगर इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ है। अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक पांडा की। पहले पांडा की संख्या भी तेज़ी से कम हो रही थी। अगर 2025 में अगर पांडा की संख्या की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 1800 प्लस पांडा की संख्या है। अफसोस की बात है कि भारत में पांडा नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पांडा चीन में पाए जाते हैं। 1800 पांडा पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें से 1700 पांडा सिर्फ चीन में पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हिरण के बारे में, जो कि जंगल के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। 2025 में अगर भारत में हिरणों की संख्या की बात करें तो लगभग 20 लाख से 25 लाख है। और पूरी दुनिया में अगर हिरण की संख्या की बात करें तो लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ है। हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे लंबे जानवर की। जी नहीं, हम डायनासोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिराफ के बारे में। अफ्रीका में पहले काफ़ी सारे जिराफ हुआ करते थे, लेकिन 2025 में इनकी संख्या घटी है। इनकी संख्या 1 लाख से कम हुई है। शिकार और जंगल कटने से इनकी संख्या घटी है। अफसोस की बात यह है कि भारत में ये जानवर नहीं पाया जाता। अब हम बात करने वाले हैं जेब्रा के बारे में, जो कि अपनी काली सफ़ेद धारियों के लिए जाना जाता है। 2025 में अगर इनकी संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग इनकी संख्या 7 से लेकर 8 लाख है। ये भी भारत में नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की शान बाघ की, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1970 के आसपास की बात करें तो भारत में सिर्फ 1800 बाघ बचे हुए थे। 2025 में अगर भारत में इनकी संख्या की बात करें तो 3,600 से लेकर 3,700 इनकी संख्या है। अगर पूरी दुनिया में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो 5,500 से लेकर 6,000 इनकी संख्या है। मतलब पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादा बाघ सिर्फ भारत में है। दोस्तों, अगर समय रहते सही कदम उठाया जाए तो कोई भी जानवर खत्म होने से बचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है।